जीते जी तो मुसलमान परेशान है ही, मरने के बाद भी परेशान रहे मुसलमान, उसी का इंतजाम किया जा रहा है। गैर मुस्लिम भी बहुत सारे ऐसे कानूनदां हैं जिनका कहना है कि इसमें बिल्कुल साजिश की बुआ रही है। इसको सुधारने का मामला कम है, छीनने का मामला ज्यादा है। इसमें नीयत अच्छी कर रहे हैं या कुछ भी रहे हैं, उनके यहाँ सीबीआई को और ईडी को भेज कर जांच करवाइए, उसको जेल भेजिए कि आप हमारा क्या कहते हैं ये वक्फ का सामान ही छीन लीजिएगा। आज 28 मार्च दिन जुमा, जी हाँ, रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में अलविदा का दिन है। जी हाँ, अलविदा यानी कि रमज़ान का आखिरी जुमा। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग जुमा की नमाज़ यानी अलविदा की नमाज़ पढ़कर बाहर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ आप एक नई चीज़ देख रहे होंगे कि सबके हाथों में काली पट्टी बंधी हुई है। जी हाँ, काली पट्टी बांध नाराज़गी का इजहार किया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कहने की जरूरत क्या है, सीधा है, जीते जी तो मुसलमान परेशान है ही, मरने के बाद भी परेशान रहे मुसलमान, उसी का इंतजाम किया जा रहा है। इतना आप खफा हैं, इतना नाराज हैं आज की मौजूदा सरकार? ना, ऐसा क्यों? मौजूदा सरकार के क्रियाकलाप जो है, जब से ये सरकार आई है तब से न जाने कितने लोग बेमौत मारे गए, निर्दोष मारे गए। बस इसी बात को लेकर के ये सब कुछ नहीं है। बस ये है कि वो जो, अब आपको एक चीज और हम याद दहानी करा दें, मंडल कमीशन है यहाँ। जब से 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ, उसके बाद कमंडल वाले की जो राजनीति खत्म हुई, बस उसी मंडल को दबाने के लिए एक ऐसा हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदू मुसलमान का, ताकि ये मंडल वाले लोग उपज पाए, जाति जनगणना नहीं हो पाए। बस इसी को लेकर के ये हिंदू मुसलमान देश में चल रहा है, ताकि मंडल वाले कभी नहीं उभर पाए और ये इस तरह और उनकी हुकूमत कायम रहे, बनी रहे, चलती रहे। और बस ये सब खेला चल रहा है हिंदू मुसलमान। इंडिया गवर्नमेंट जो है वो लाखों मुसलमानों को गिफ्ट दिया जा रहा है, ईदी दिया जा रहा है, उसको लाखों मुसलमानों को 32 लाख मुसलमानों को गिफ्ट देने की बात कर रही है। और हरियाणा में आज जुमा के दिन का छुट्टी रद्द कर दिया गया है, उन्हीं की सरकार है। तो ये सब बस दिखलाने और दिखलाने के लिए है, बहलाने के लिए है। 32 लाख मुसलमानों को मोदी गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने आज नमाज पर पाबंदी लगा दिया, छुट्टी रद्द कर दिया, अलविदा का नमाज है आज। तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब दोहरी पॉलिसी है, दोगली पॉलिसी इसकी चलती है। हिंदू मुसलमान करके इनको हुकूमत पे बने रहना है और उसके हिमायती हमारी बिहार सरकार भी है। बहुत सारे मामला में हमारी बिहार सरकार मुस्लिम एकजुट होकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हाँ, इस चीज को आप लोग एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप लोगों का? बस हमारे अकाबरीन जैसा रास्ता बताएंगे, उसी पर अमल होगा। जी बताइएगा कि काली पट्टी सबों ने बांध रखा है, क्यों बांध रखा है? अभी आप जान ही रहे हैं कि वक्फ तरमीमी बिल केंद्रीय सरकार यानी मरकजी हुकूमत ने साजिश के तहत लाया है और मुसलमानों के और मुसलमान के जो भी इदारे हैं उनके लाख गुजारिश करने के बावजूद इसको लागू करने के दर पे हैं। वो बिल को ईद के बाद फिर लाएंगे पार्लियामेंट में। और वक्फ ये है कि मुसलमानों के पूर्वजों ने अल्लाह के नाम पर अपनी जायदाद को गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं के लिए, उसके मतलब के खाने पीने के लिए, उसके रहने के लिए, उसके तालीम के लिए, उस चीज़ को अल्लाह के नाम पर क़यामत तक के लिए दे दिया, जिसको न तो देने वाला लौटा सकता है और न ही हुकूमत उसको लौटा सकती है। और उसी को रोकने के लिए ये साजिशें की जा रही हैं। किस तरह की साजिशें हो रही हैं? उस जमीन को, जो जमीन बहुत बड़े पैमाने पर मतलब हजारों एकड़ जमीन है, समझ गए, जिसको हुकूमत बुरी निगाह रखती है उस पर, और वो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मतलब कि बड़े बड़े शहरों, हैदराबाद शहरों के मेन जगहों पर बहुत कीमती वो जगह हैं, वो ज़मीनें हैं जो किया गया है वक्त, उस पर बुरी नज़र है हुकूमत की। और वो अडानी को लेकर के देना चाहता है, कानून, गलत कानून पास करके हमसे छीन के अडानी के हवाले बेच देना चाहता है। तो इसके नुकसानात क्या है? इसके नुकसानात कि अभी ये जो बिल पास हो जाएगा, हाँ, तो उसमें ईद बता रहे हैं, उसमें ईदगाह भी आएगा, उसमें कब्रिस्तान भी आएगा, उसमें दरगाह भी आएगा, उसमें करबला भी आएगा, उसमें इमामबाड़ा भी आएगा, मसाजिद भी आएंगे, मकाबिर भी आएंगे, मकातिब भी आएंगे। सारे चीज का जो है सो हक आपका उस पर खत्म कर देगा वो। और उसके बाद जिस वक्त चाहेगा ऑब्जेक्शन लगा के आपके कब्रिस्तान को रोक देगा, आपके नमाज को रोक देगा, आपके तालीम को रोक देगा। यही साजिश फंड में खर्चा हुआ, तो उसके लिए यदि उसका हस्तक्षेप है तो आपको क्या परेशानी हो रही है? नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप संशोधन के नाम पर साजिश कीजिए। आप ऐसा कीजिए ना, जो लोग इसके अध्यक्ष रहे हैं या इसके क्या कहते हैं डायरेक्टर रहे हैं या कुछ भी रहे हैं, उनके यहाँ सीबीआई को और ईडी को भेज कर जांच करवाइए, उसको जेल भेजिए कि आप हमारा क्या कहते हैं ये वक्फ का सामान ही छीन लीजिएगा।
नहीं, आप उस पर कामयाबी जब इस बोर्ड पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी उसके बाद ही तो मालूम चलेगा ना, ट्रांसपेरेंसी जब सामने आए कितना पैसा का यहाँ इनकम हो रहा है, कितना खर्च किया जा रहा है, और आज तक कितने मदरसे के अलावा कितने साइंस के लोगों को डेवलप कराया गया, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, कितने मेडिकल कॉलेज खोले गए, वो सब चीज सामने आएंगे और जो गरीब है, जो मजबूर है, उन लोगों को फायदा मिलेगा इस चीज। ठीक है। इस बहाने से कि अगर उस जिस काम के लिए दिया गया उसका पूरे तौर से उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए हम छीन लें, तो ये चीज कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? ये अल्लाह के नाम पर दे दिया गया क़यामत तक के लिए। बोल रहे हैं कि हम छीनने जा रहे हैं आपका, या फिर उसको खत्म करने जा रहे देखिए हैं? सुनिए ना, ऐसा है कि हमारे एक से एक लोग जो इसका कानून जानते हैं, कानूनदां हैं, उनका ये कहना है, मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम भी बहुत सारे ऐसे कानूनदां हैं जिनका कहना है कि इसमें बिल्कुल साजिश की बुआ रही है, इसको सुधारने का मामला कम है, छीनने का मामला ज्यादा है, इसमें नीयत अच्छी। आपने भी काली पट्टी बांधकर इस चीज का एहतजाज किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो ये अमेंडमेंट बिल ला रही है वक्त को, इसको वापस ले। क्यों? क्योंकि इससे हम लोगों की जो प्रॉपर्टी है, जिसको हमारे आबो अजदाद ने वक्त किया है, इसको छीनने की साजिशें हो रही है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वक्त बिल जो है अमेंडमेंट बिल, इसको वापस लिया जाए। और इसमें जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, समझे, नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं। अभी विजय चौधरी का बयान आया है कि हम लोगों ने साफ कर दिया है कि इस तरह की कुछ बात नहीं होनी हम लोगों की तरफ से। तो इसको क्लियर ना किया जाए, इसको क्लियर किया जाए, सदन में रखा जाए, लोगों के बीच में रखा जाए। उन्होंने तो रखा ही है। अरे तो सदन में ना इसको रखा जाए, इसका बायकॉट किया जाए। अगर वो मुसलमान के हितैषी हैं और मुसलमान को चाहते हैं, तो इसके खिलाफ जो इसमें संसद में जो बिल लाया जाएगा उसके खिलाफ वोटिंग करें, तब ना हम लोग समझेंगे कि हाँ वो मुसलमान के हितैषी या मुसलमान को चाहने वाले हैं।